राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। और ये देखिए चेकआउट की तैयारी चल रही है। मथुरा हम लोगों ने पूरा घूम लिया और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो उससे पहले हम लोगों को निधिवन घूमना है क्योंकि वहाँ हम लोग नहीं घूम पाए। बाकी तो सारी जगह 3 दिन से हम लोग घूम ही रहे हैं और अब आगरा निकलने वाले हैं। तो ऑटो किया है हम लोगों ने और सामान हमने सब होटल में ही अभी छोड़ दिया है क्योंकि इतना सारा लगेज लेकर नहीं घूम पाएंगे। 1-1:30 हमारी ट्रेन है। एक्चुअली रिजर्वेशन नहीं है, 1:30 यहाँ से रैंडम ट्रेन मिलेगी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आगरा, 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है। तो बैठ के ऐसे ही चले जाएंगे। तो पहले हम निधिवन जा रहे हैं घूमने के लिए। और कहा जाता है कि निधिवन में जो मंदिर बना हुआ है, निधिवन 16,108 वहाँ पर तुलसी जी के वृक्ष हैं। और वहाँ पर रोज़ राधे कृष्ण पूरी अपनी गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं, कहा जाता है आज भी रात को। तो वहाँ रात को कोई रुकता नहीं है, तो मुझे वो देखना था। तो मैंने कहा चलिए, अब 2-3 घंटे का टाइम था तो हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और हमने कहा चलिए चलते हैं वहाँ और दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग पहुँच गए निधिवन के मंदिर। यहीं से बिल्कुल एंट्री होती है। काफ़ी सारी भीड़ थी, जबकि सुबह सुबह का टाइम है और ठंडा वाला मौसम है। और क्या कहें आपको कि यहाँ पर हर कोई हमें सिर्फ एक ही बात बता रहा था कि भाई चश्मा और मोबाइल संभाल के रखना है। तो मेरा भी चश्मा यहाँ पर पहले ही उतरवा दिया। ऑटो वाले ने पहले ही हम लोगों को इंडिकेट कर दिया था। बिना चश्मे के तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, फ़ोटो वगैरह खींचने में तो कुछ समझ नहीं आता। जैसा बना है मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और बाकी की जो मेरी वीडियोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखी हूँ तो देखिएगा। और आप हम लोग एंट्री कर ली हैं, अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर भी कैमरा बिल्कुल बंद करवा रहे थे, नहीं रख दीजिए अंदर रख दीजिए। तो जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। शू वगैरह रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, पानी वानी पीने के लिए और जो बाथरूम वगैरह सब अच्छी व्यवस्था लगी मुझे। और अब हम प्रसाद ले रहे हैं और फिर अंदर जा रहे हैं। ये देखिए मैंने प्रसाद लिया है क्योंकि कहा जाता है कि राधा रानी के लिए यहाँ पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। तो यथा सामर्थ्य हमको ज़रूर चढ़ा देना चाहिए। और ये देखिए एंट्री ऊपर से कवर्ड पूरा है। और इस मंदिर की खासियत आपको बताती हूँ। निधिवन बहुत प्रसिद्ध है, वैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ की जो ये देखिए तुलसी जी के वृक्ष हैं 16,108 यहाँ पर वृक्ष हैं। कहा जाता है कि जो 16,108 जो रानियाँ थीं या गोपियाँ कहिए, उन्हीं को ही यहाँ पर कहा जाता है कि वो दिन में तुलसी जी के वृक्ष बन जाती हैं। और कहा जाता है कि हमने गूगल पे ही देखा था कि इन वृक्षों में पानी कोई नहीं देता है, पूरे तने सूखे हुए हैं और बिना जड़ के हैं। ये पता नहीं अब क्योंकि पूरा कवर्ड है तो वहाँ तक हम जा तो नहीं पाए, छू तो नहीं पाए हैं। और जो अंदर की तरफ थे उनको हमने टच किया। अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तुलसी जी के सारे वृक्ष लगे हुए हैं और पूरे हरे हैं सारे वृक्ष। कोई पानी वगैरह नहीं देता है लेकिन फिर भी बहुत एकदम हरे हरे। ये देखिए अंदर से पूरा ये तना वगैरह। यहाँ पर लोगों की बड़ी श्रद्धा है। कहा जाता है कि रात को ये सारे जो वृक्ष हैं वो गोपियाँ बन जाते हैं और फिर रासलीला होती है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के साथ में। और यहाँ रात को कोई भी नहीं रुक सकता। शाम को 7 बजे के बाद सब कुछ बंद कर दिया जाता है यहाँ पे। और आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा अंदर कुछ सीढ़ियाँ उतर के कुछ था, वो समझ नहीं आ पा रहा था मुझे, फिर भी मैंने शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, सब धक्के मतलब लाइन तो लगी नहीं रही थी। यहाँ पर मैंने बस ये चीज़ देखी कि कोई लाइन वगैरह लगाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। किसी भी मंदिर में आप जाइए, बहुत कम मंदिर में ही था जो बस एक हाँ जन्मभूमि जहाँ पर मथुरा में श्री कृष्ण जी का जहाँ कारावास में जन्म हुआ था, बस वहीं पर ही प्रॉपर लाइन वगैरह बनाकर अंदर जाने का एंट्रेंस था। बाकी सब जगह ऐसे ही मिलेगा। और हम अंदर पहुंच गए। और मोस्टली सभी जगह पर हम लोगों को मना किया गया कि आपको वीडियो नहीं बनानी है। वहाँ अभी पीछे भी एक मंदिर गया, वहाँ दर्शन किया हम लोगों ने। और जहाँ मंदिर अभी हम जाने वाले हैं, जहाँ पर सेज सजाई जाती है, जहाँ पर राधे जी के लिए पूरे श्रृंगार और मिठाइयाँ पान बीड़ा वगैरह सब कुछ रखा जाता है, वही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहाँ पर तो कैमरा पता नहीं चलाने देंगे कि नहीं, इसलिए मैंने स्क्रीन को ही शूट कर लिया था। देखिए अब लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर अपना श्रद्धापूर्वक जो आप दान कर सकते हैं वो सब दान किया जाता है। मैंने भी कर दिया और जितना भी बन पाया है शूट करके आपको अंदर का दिखा रही हूँ। यहाँ सेज रखी जाती है। और कहा जाता है कि जो पान का बीड़ा रखा जाता है वो सुबह जूठा मिलता है, दूध का गिलास रखा जाता है केसर वाला, और मिठाइयाँ रखी जाती हैं। सारी चीज़ें थी, जितना हमसे शूट करते बना हमने शूट करके आपको दिखाया। फिर हम लोग वहाँ से दर्शन करके बाहर निकले। मैंने भी प्रसाद चढ़ा दिया था, 10 चढ़ा दी थी। और ये देखिए बंदर बंदर यहाँ पर दिन में दिखाई देते हैं, लोग कहते हैं, मगर रात को बंदर भी यहाँ रुक नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर रुकता है ना दिन में मतलब रात में, वो अंधा हो जाता है या वो मतलब कुछ ना कुछ उसके संग ऐसा हो जाता है, वो मतलब मृत्यु भी हो जाती है। लोगों ने ऐसा बताया हम लोगों को। बाकी सत्यता क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो यहाँ के लोग कह रहे थे
तो बस वही चीज़ें हमने भी देखी। और बंदर देखिए इतने सारे थे यहाँ पर, जितने इंसान नहीं उतने बंदर दिखे हैं। और इन्हीं का अखंड राज चल रहा है। और ये राधे कृष्ण के साथ में गोपियाँ यहाँ पर ऐसे मूर्तियाँ प्रतिमाएं रखी हुई हैं। थोड़ा सा आगे चल के अच्छा बढ़िया पूरा कवर्ड करके बनाया गया है। और ये देखिए राधे कृष्ण जी को बैठे हुए, और यहाँ पंडित जी बैठे हैं। यथा सामर्थ्य अपनी दक्षिणा आप चढ़ाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। हमने भी जैसा बना हम लोगों ने किया। और सभी लोग फ़ोटो शूट करने में लगे थे कि चलो यहाँ पर राधे कृष्ण के संग में तो नहीं खींच सकते हैं, लेकिन जो उनकी गोपियाँ बनी हुई हैं उन्हीं के साथ में ही हम लोगों ने ऐसे ही शूटिंग वगैरह थोड़ी सी कर ली और फ़ोटो खींच ली। और यहाँ पर इतना अच्छा लगा, सारे भक्तगण, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे राधे कृष्ण के साथ ही सब नृत्य कर रहे हैं। तो हमने कहा हम भी कर लेते हैं वही थोड़ी बहुत। भगवान जी तो मिले नहीं, लेकिन उन्हीं के भाव से ही हमने भी थोड़ा सा रासलीला यहाँ सबके साथ में कर ली, अपने बच्चों के साथ में। बड़ा मज़ा आया था यहाँ पर आने के बाद। तो अब साक्षात श्री कृष्ण तो नहीं मिले, लेकिन मेरे बाल गोपाल जी जो हैं, मैंने उन लोगों के साथ ही कर लिया, थोड़ा बहुत हिल डुल लिए। बहुत अच्छा लग रहा था, भक्ति में पूरा ऐसा लग रहा था कि सब सारे भक्त भक्ति में ही डूबे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहाँ से आ जाएंगे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो बस इसी तरह हम लोगों ने इन पलों को यादगार बनाया और अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया हमेशा हमेशा के लिए। अब आगे कब आ पाएंगे नहीं पता, लेकिन इन पलों को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा था जब हम लोग नाचने में लगे रह गए थे। बाद में याद आया कि थोड़ा सा शूट तो कर लेते, क्योंकि ढेर सारे लोग थे यहाँ पर, तो शूटिंग ही नहीं कर पाए थे। और फिर जब लगा कि नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि यहाँ पर आएँ तो कितना एंजॉय करने को मिलता है। ये सभी लोग नृत्य कर रहे थे, जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सभी लोग। ये देखिए अभी भी थोड़े बहुत लोग कर ही रहे हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कोई डीजे वीजे बज रहा था। हाँ, भजन चल रहे थे, और थोड़ा आगे चल के लोग भजन भी कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें अच्छा लगा। बहुत बहुत ही बढ़िया फीलिंग आई मुझे तो यहाँ आने के बाद में। लग रहा था कि ये पेड़ों को छू छू के ऐसा लग रहा था कि मैंने गोपियों को छू लिया हो। काश कि मैं वहीं पर आपको सब सुना पाती। बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे मंदिर बने हुए हैं, एंट्रेंस से लेके जब आप एग्ज़ैक्ट बाहर निकलेंगे तब थोड़ी देर पूरा बहुत अच्छे से कवर्ड करके बनाया हुआ है पूरा निधि वन में। और बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सुंदरता के साथ में अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं। राधा जी को अलग अलग श्रृंगार में सजा के बिठाया हुआ है। और फिर थोड़ी और आगे गए तो यहाँ पर ऐसे हॉल जैसे बना हुआ था। यहाँ पर राधा जी बिल्कुल डांट पड़ गई थी मुझे तो, कि कैमरा बंद कर दीजिए मैडम। बहुत बुरी तरह से उन्होंने डांटा और बोला कि नहीं, यहाँ पर अलाउ नहीं है ये सारी चीज़ें, आपको दिख नहीं रहा। फिर भी हम बना ही लिए, और बस नाचते गाचते यहाँ से हम बाहर निकले हैं। और बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर आने के बाद में। अब सत्यता यहाँ की जो राज है वो तो नहीं पता, जो पंडित जी हैं यही बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सुबह में जब वो लोग जाते हैं तो वही बता सकते हैं कि क्या वो देखते हैं। और बस हम आ गए मथुरा के रेलवे स्टेशन। पहले हमने होटल से सामान उठा लिया और मथुरा रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ से हम लोग देखते हैं ट्रेन का भी, क्योंकि रिक्शा हमारा ना ट्रैफिक में फंस गया था। तो उस चक्कर में हमारी जो 1:30-2 बजे वाली ट्रेन थी वो तो मिस हो गई है। अब आगे चल के देखते हैं। मथुरा जंक्शन पर थोड़ी देर बैठे हुए हैं, देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मथुरा जंक्शन का जो रेलवे स्टेशन है ना, काफ़ी बड़ा है। अगर पूछ के नहीं जाएंगे तो कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे आप। कहाँ आपकी गाड़ी आने वाली है, कहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, सब गड़बड़ हो जाती है। जब हम आए थे तब भी ऐसे ही हो गया था। खैर आपको बताती हूँ कि अब हमारी जो ट्रेन है वो मिस हो गई है। अगली ट्रेन हमको कब मिलेगी नहीं पता है। तो वैसे वेटिंग रूम में तो नहीं बैठे हम लोग। यहाँ पर एक वो रेस्टोरेंट था, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खा पाए थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर रुक कर थोड़ी देर खाना खाया। और 2-2.5 घंटे बाद फिर एक ट्रेन आई जो कि लेट थी, इसलिए हमको आगरा के लिए वो मिल गई। और ठंड बहुत ज़्यादा वाली थी। और मैं नहीं कहूँगी कि यहाँ पर कभी भी कोई भी दिसंबर के एंड में आए। हम लोग दिसंबर के एंड में गए थे और अब ट्रेन में हम लोग बैठ गए। और बहुत भगवान जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमको जगह भी मिल गई आराम से, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं था। और यहाँ से हम लोगों ने सोच लिया था 1.5-2 घंटे का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगरा से भोपाल के लिए हमारा रिजर्वेशन कल का है, तो हम पूरा आगरा अब घूमने वाले हैं आराम से। अब रात को तो खैर कुछ नहीं घूम पाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे और सुबह फिर जल्दी से निकलेंगे, क्योंकि वहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। देखती हूँ कि वो एक ब्लॉक में कवर होता है या 2 ब्लॉग बनाने पड़ते हैं। और ब्लॉग तो खैर बहुत पुराना है, शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ में, लेकिन बहुत अच्छी वाली फीलिंग आई है मुझे। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। यहाँ मतलब मथुरा में आने के बाद तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, और क्या कहेंगे, वो शब्द नहीं है हमारे पास। और बस ये पहुँच गए हम लोग आगरा रेलवे स्टेशन।
और आगरा आने के बाद आपको मैं कहूँ कि होटल में जितनी बार आई हूँ ना बहुत ही घटिया मिला है। इस बार देखते हैं कैसा मिलता है। अभी बुक कर रहे हैं ये ऑनलाइन। अभी हम लोगों ने जो बुकिंग की थी वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि वो लोग पेमेंट नहीं लिया था उन्होंने हमसे। तो पेड होता तो वो बहुत अच्छा होता। वहाँ पर तो जब हम लोग मथुरा गए थे तो बुकिंग कर गए थे तो कोई आपत्ति नहीं, बहुत बढ़िया होटल मिला था। अब यहाँ देखते हैं कैसा क्या मिलता है। पहले टैक्सी करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग निकलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब टैक्सी वाले ने ही हम लोगों को एक होटल में पहुंचाया था, वहाँ भी हमको अच्छा नहीं लगा। फिर ऑनलाइन ही हम लोगों ने बुक किया। और टैक्सी वाले भी बड़े बार्गेनिंग करनी पड़ती है यहाँ पर आकर के, नहीं तो बहुत लूट पाट है यहाँ। तो वो ऐसा लगता है सारे लोग डॉलर कमा कर लेकर आए हैं क्योंकि विदेशी लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं पहले बहुत बार आई हूँ यहाँ पर, लेकिन विदेशी मुझे बहुत फिरंगी लोग, गोरे गोरे लोग बड़ा दिखा करते थे, लेकिन आजकल आज मुझे एक भी नहीं मिला अभी तक। और ये लीजिए पहुँच गए हम लोग होटल जो ऑनलाइन हमसे बुक हुई है। अब देखते हैं रूम कैसा है यहाँ का। होटल तो मुझे ठीक ही ठाक दिख रही है, लेकिन कमरा देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा क्या लगता है। और यहाँ पर किराया वगैरह होटल का तो आप समझ ही सकते हैं। आगरा है भाई, ताजमहल देखने विदेशी आते हैं तो सब एक्सपेंसिव ही है यहाँ। और खाना भी मैं जितनी बार आई हूँ ठीक ही ठाक मिला है। और अब चलिए वो होटल का रूम मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब मैं बता देती हूँ कि हमने सामान रखा और पहले खाना खाया, क्योंकि वही मथुरा में ही हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पर थोड़ा बहुत ही खा पाए थे। तो बस वहाँ से फिर अच्छा खाना नहीं मिल पाया था वहाँ पर भी। तो ये लीजिए बस खाना पहले खा लेते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। खाना खाने के लिए काफ़ी दूर आए हैं हम लोग। अब खाना पीना खा के बस होटल पहुंच रहे हैं। और होटल का रूम बहुत ही घटिया मिला है, बहुत एक्सपेंसिव भी है और अच्छा भी नहीं मिला। और रिलैक्स मोड में है, थोड़ा थक गए थे बस अब सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी हम लोगों को घूमना है। और आगरा बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। रूम कोई ख़ास नहीं मिला। मथुरा का रूम बहुत छोटा ज़रूर था लेकिन बहुत अच्छा था। और ये बड़ा है लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खैर आगे मिलते हैं अब। और अब मैं आपको पूरा ताजमहल दिखाने वाली हूँ, लाल किला आगे की वीडियोज़ में दिखाऊँगी। अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी उनको देखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।